नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आपके साथ हूं मैं लखवीर सिंह शेखावत। 8 अक्टूबर 2019 विजयदशमी का वो दिन जिस दिन राजस्थान भाजपा में एक नए अध्याय का आगाज हुआ। अध्याय ऐसा कि भाजपा ने एक ऐसे कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नवाजा जिन्होंने विद्यार्थी परिषद से लेकर भाजपा तक संगठन की मजबूती के लिए लंबा कार्य किया। वह कार्यकर्ता किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में वे भाई साहब के नाम से जाने जाते हैं। और संघर्ष के पर्याय आमेर के विधायक डॉक्टर सतीश पूनिया साहब से आज हम खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि एक साल का अध्यक्षीय कार्यकाल कैसा रहा। पूनिया जी, एक साल का अध्यक्षीय कार्यकाल, क्या कुछ चुनौतियां हुई रही और क्या उपलब्धियां रही कार्यकाल के दौरान? देखिए, इतने बड़े राजनीतिक दल में बड़े प्रदेश के अध्यक्ष के नाते ये किसी के लिए खुशी का, आनंद का विषय हो सकता है, प्रसन्नता का भी है, लेकिन मैंने इसको चुनौती के रूप में भी देखा, क्योंकि इतने बड़े दल में कार्यकर्ताओं की अपेक्षा, विपक्ष के नाते जनता की अपेक्षा, और 365 दिन यूँ निकले पता नहीं लगा। लेकिन मुझे संतोष है कि इस दौरान कोरोना जैसी वैश्विक महामारी भी आई, हमने सेवा कामों के जरिए एक मिसाल बनाई। प्रतिपक्ष के नाते बहुत सारे ऐसे मुद्दे एकदम से आए, कोटा में बच्चों की मौत हुई, सीमावर्ती क्षेत्रों में टिड्डी का हमला हुआ, और इसके साथ साथ अनेकों कानून व्यवस्था की जब व्यवस्था बिगड़ी तो हम लोगों को सदन में भी लड़ना पड़ा और सड़क पर भी। तो मैं कह सकता हूं कि कम समय में पार्टी ने जो मुझसे अपेक्षा की वो मैंने पूरी करने की कोशिश की, और भी उसका विश्लेषण करेंगे, कहीं कमी रही होगी तो हम और आगे बढ़ेंगे। संघ पृष्ठभूमि से आते हैं आप। आपके अध्यक्ष बनने के बाद संगठन काफ़ी हावी हुआ है। विद्यार्थी परिषद से जुड़े लोगों को भी पार्टी में अहम जिम्मेदारियां मिली हैं, नगर निगम चुनाव में भी टिकटें मिली है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? संगठन किसी भी राजनीतिक दल का प्राण है। संगठन कमज़ोर होगा तो दल चलेगा नहीं, और यही कारण है कि कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई, क्योंकि कांग्रेस अपने वोट बैंक पर अभिमान करती थी, जातियों में लड़ाती थी, जातियों में बांटती थी। धीरे धीरे उनका नेतृत्व कमज़ोर होता चला गया। भारतीय जनता पार्टी में संवैधानिक तौर पर भी, व्यवहारिक तौर पर भी, सैद्धांतिक तौर पर भी संगठन का अपना एक महत्व है, और जो लोग जनप्रतिनिधि बनते हैं वो भी संगठन की परंपरा से बनते हैं। इसलिए स्वाभाविक तौर पर संगठन जितना मजबूत होगा, पार्टी और उन दल उतना ही लंबा चलेगा, मजबूत होगा। आपने संगठन के लिए लगातार काम किया। लगभग 15 से साल का समय माना जा रहा है कि आपने प्रदेश अध्यक्ष के लिए इंतजार किया, संघ के लिए काम किया, विद्यार्थी परिषद के लिए काम किया, प्रदेश महामंत्री का दायित्व आपके पास लगातार लंबे समय तक रहा। प्रदेश अध्यक्ष का असाइनमेंट आपको मिला, क्या कुछ चुनौतियां रहीं? क्या कुछ संगठन की मजबूती के लिए राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आपने काम करने का काम किया है? देखिए, मैं विद्यार्थी काल से फिर युवा मोर्चे के कालखंड में संगठन का काम करता रहा। संगठन का काम करना मेरा पैशन है, और पार्टी ने मुझे शायद इस संगठनात्मक खूबियों के कारण ये मुझे जिम्मेवारी दी थी। जैसे मैंने कहा कि कोई भी संगठन संस्था परिपूर्ण नहीं होती और कोई 24 कैरेट नहीं होती, लेकिन हम अपने संगठन को और चुस्त दुरुस्त बना सकते हैं, संगठन को और मजबूत कर सकते हैं, और इसलिए 52,000 बूथ में अभी तक हमारी पहुंच 40,000 की है। मैं चाहता हूं 52,000 तक हम लोग जाएं। प्रतिपक्ष के नाते अति सक्रियता की मुद्दों पर संघर्ष की एक अपेक्षा रहती है, उसको भी हम लोग पूरा करें, और जो पिछले दिनों का जो ट्रैक था उसमें हम लोग कामयाब हुए कि हमने जनता के उन मुद्दों को मुखरता से उठाया। प्रदेश भाजपा में आपको लगता है कि कोई ऐसा खेमा है जो आपको खत्म करने के लिए काम कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये राजनीतिक तौर पर किसी को लगता होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके का कैरेक्टर नहीं है। यहाँ पर व्यक्ति अपने कर्म से, भाग्य से काम करता है और उसको वैसा ही अवसर मिलता है। इसलिए इस तरीके की सियासी चर्चाएं जरूर होती हैं, लेकिन हमारी पार्टी में इस तरीके का कोई विग्रह दिखता नहीं है। लेकिन अध्यक्ष जी, आपके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद लगातार वसुंधरा राजे राजस्थान की राजनीति से दरकिनार की जा रही है। वो हार्डकोर पॉलिटिक्स में सक्रिय भी नहीं है, और लगातार हमने देखा कि नगर निगम चुनाव के लिए जो बैठकें हुई उसमें भी वो सक्रिय नहीं हुई। प्रदेश भाजपा द्वारा जो हल्ला बोल अभियान चलाया गया, प्रदेश सरकार को घेरने के लिए जो कार्यक्रम किए गए, उनमें भी वो सक्रिय नहीं हुई, और ये उसके साथ ही वो डिजिटल अभियान में भी सक्रिय नहीं रही। क्या कारण है? देखिए, वो राजस्थान की सम्मानित नेता हैं, और अब दोबारा से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी है, और केंद्र में उनकी अपनी भूमिका है। जहाँ तक उनकी अनुपस्थिति का सवाल है, स्वाभाविक तौर पर व्यक्ति की अपनी व्यस्तताएं भी होती हैं, लेकिन उनकी व्यस्तता को किसी तरीके की नाराजगी या विरोध का कारण नहीं माना जाना चाहिए।
जिस प्रकार से वसुंधरा राजे जी राजस्थान की राजनीति में अब इतनी सक्रिय नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी, क्या ये माना जाए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वो हैं, केंद्र की सियासत में अब उन्हें ज़्यादा मजा आने लगा है और केंद्र की ओर वो अपना रुख अपनाएंगे आगामी दिनों में? इसका तो खुलासा केंद्र कर सकता है और निर्णय भी केंद्र करेगा कि उपाध्यक्ष के नाते उनकी भूमिका आगे क्या रहेगी, क्योंकि अभी तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनी है और उसमें उपाध्यक्ष के नाते उनको वहाँ पर अहमियत मिली है, तो निश्चित रूप से उनकी भूमिका का फैसला केंद्र ही करेगा। आपके समर्थकों में अब इस बात की उम्मीद खास तौर पर जगने लगी है कि प्रदेश अध्यक्ष अब भविष्य के सीएम होंगे। कितनी तैयारी है, अगर संगठन आपको ये जिम्मेदारी देता है तो सीएम के रूप में कितनी तैयारी सतीश पूनिया साहब की है? मुझे लगता है कि इसमें किसी किस्म की व्यक्तिगत तैयारी की आवश्यकता होती नहीं है, क्योंकि नेतृत्व का फैसला केंद्र करता है और केंद्र जो फैसला करता है उसको हम लोग स्वीकार करते हैं। मेरी अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, मुझे पार्टी जो जिम्मेवारी देती है वो पूरी मैंने करी है, करूँगा भी। लेकिन अभी तो युग की मांग यही है कि मैं अध्यक्ष के नाते और एक सफल अध्यक्ष के नाते पार्टी और कार्यकर्ताओं की और जनता की अपेक्षा पूरी करूं। और राजस्थान में जो धारणा बनी है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, वो धारणा टूटे और राजस्थान में बीजेपी हमेशा जीते, अजय बने, अभेद बने, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। बाकी केंद्र को निर्णय करना है किन परिस्थितियों में कब निर्णय करती है, लेकिन मेरी अपनी कोई जाहिर महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं अध्यक्ष के नाते प्रसन्न भी हूँ और मुझे अध्यक्ष के नाते साबित भी करना है। गजेंद्र सिंह शेखावत साहब का जब नाम आया था प्रदेश अध्यक्ष के लिए तो वसुंधरा राजे ने साफ तौर पर इनकार किया था। 74 दिन तक राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष रहा भी नहीं था। अगर केंद्र आपका नाम अपॉइंट करता है सीएम के लिए तो क्या लगता है वसुंधरा राजे जी आपका समर्थन करेंगी या आपको अपोज करेंगी? नहीं, ये काल्पनिक प्रश्न है और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भविष्य के गर्भ में भी होती हैं जिनका वर्तमान घटनाओं से कोई ताल्लुक नहीं होता, इसलिए मुझे लगता है कि आगे क्या होगा ये भविष्य ही तय करेगा और आने वाले समय में इस बात का खुलासा होगा। संगठन से जुड़ा सवाल, केंद्र और प्रदेश नेतृत्व से तालमेल बैठाने के लिए किस प्रकार से आप मॉनिटरिंग करते हैं, किस प्रकार से तालमेल बैठाते हैं? क्योंकि दिल्ली आप लगातार जाते रहते हैं, अमित शाह के आप बेहद करीबी माने जाते हैं। देखिए, मैं संगठन का व्यक्ति हूँ और संगठन के नाते मेरी पहचान है और लगातार मेरा संवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, राष्ट्रीय महामंत्री जी और तमाम हमारे शीर्ष नेता उनके साथ बराबर रहता ही है। प्रदेश की अपडेट भी बराबर उनको जाती है और वो भी हमें बराबर गाइड भी करते हैं और एक किस्म से प्रदेश में पार्टी कैसे बेहतरीन काम करे इससे के दिशा निर्देश हमें मिलते हैं, तो हम उनकी अनुपालना भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा तालमेल राज्य और केंद्र की इकाई के बीच में हमारा है। एक सवाल जो प्रदेश की राजनीति से जुड़ा हुआ है, भाजपा के संगठन से जुड़ा हुआ है। भाजपा के कार्यकर्ताओं में इस बात की चर्चा है कि संगठन महामंत्री का दखल ज़्यादा हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया साहब हैं लेकिन उनका दखल ज़्यादा दिखता नहीं है, कामकाज में ज़्यादातर चंद्रशेखर साहब की चलती है। कितना उचित मानते हैं आप? देखिए, अध्यक्ष की भूमिका राजनीतिक होती है और संगठन महामंत्री की भूमिका संगठनात्मक होती है। वो संगठनात्मक कामों को बहुत अच्छे से अंजाम दे रहे हैं और हम लोग, मैं राजनीतिक तौर पर जो मुझसे बन पड़ता मैं करता हूँ, इसलिए इसमें कतई सत्यता नहीं, बिल्कुल निराधार सी बात है, क्योंकि संगठन महामंत्री पार्टी की उस प्रचारक परंपरा से आते हैं और वो लगभग सब प्रदेशों में काम करते हैं। प्रदेश में जहाँ तक राजनीतिक गतिविधियों का सवाल है उनका निर्णय हम लोग मिलकर ही करते हैं, इसलिए किसी व्यक्ति विशेष ने कोई ज़्यादा किया कम किया इसका आकलन नहीं हो सकता। कोरोना काल में जब त्राहिमाम हो रहा था, जनता खाने को तरस रही थी, भाजपा ने कई सेवा कार्य किए और उन सेवा कार्यों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और जेपी नड्डा साहब ने आपकी बहुत तारीफ करी है। स्वाभाविक ही है, जब आप काम करते हैं और ऐसे संकट के समय में, केंद्र के निर्देश भी थे कि 100 साल में ऐसी महामारी आई है और इस महामारी के दौरान जो काम करेंगे वो जनता की निगाह में रहेगा, उसी को हमने मूल मंत्र माना, काम किया। 1,90,00,000 लोगों तक भोजन पहुंचाना, 60 लाख लोगों तक राशन के पैकेट पहुंचाना, मास्क, सैनिटाइजर्स और इनका वितरण करना, ये कोरोना के कालखंड में चुनौती के समय बड़ा मुश्किल था, लेकिन उस मुश्किल से कार्यकर्ताओं ने उस मुश्किल की चुनौती से निपटने का काम किया। तो मुझे संतोष है कि हम लोग कोरोना में अच्छा काम कर पाए, लेकिन उससे ज़्यादा इस बात का उत्साह है कि प्रधानमंत्री जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसकी तारीफ करी। अध्यक्षीय कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है, लंबा सफर आपको तय करना है। आगे के लिए क्या कुछ मजबूती का काम आप करेंगे, संगठन को किस प्रकार से मजबूत करने का काम करेंगे, क्योंकि 2023 का चुनाव अब ज़्यादा दूर नहीं है? देखिए, मुझे लगता है कि संगठनात्मक तौर पर तो हम मजबूत हैं ही और राजनीतिक तौर पर भी आज भारतीय जनता पार्टी अच्छी मजबूती की ओर बढ़ रही है। पिछला चुनाव भी कांग्रेस बाय डिफ़ॉल्ट आई है, 0.5% का फर्क था
और वो बहुत बहुमत में भी नहीं थे, 99 सीट्स आई थी। बाद में उन्होंने बीएसपी को लेकर जुगाड़ किया। तो मुझे लगता है कि ऐसी जुगाड़ वाली सरकार को उखाड़ने में हमें जोर नहीं आएगा, और इसलिए वो ठीक है कि हम सियासी तौर पर भी ज़िलों में, विधानसभाओं में अच्छे, योग्य, जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार ये हों, अच्छी रणनीति वहाँ बने, संगठन मजबूत होगा, बूथ जीतेंगे तो पार्टी जीतेगी। तो संगठनात्मक और राजनीतिक दोनों फ्रंट पर हमारी वर्किंग जारी है और निश्चित रूप से हम लोग इसको ठीक करेंगे। जिस प्रकार से संगठन का अभी दखल है, विधानसभा चुनाव जो आगामी दिनों में आएंगे, क्या संगठन का दखल टिकट वितरण में ऐसे ही बना रहेगा? अगर ऐसा होता है तो प्रदेश भाजपा में लगातार कई धड़े बने हुए हैं, उनको क्या दरकिनार किया जाएगा? क्योंकि नगर निगम चुनाव में विधायक काफ़ी नाराज हुए हैं। नहीं, संगठन का दखल नहीं होगा, संगठन उसकी दूरी बनेगा। जो भी फैसले होंगे वो संगठन के फोरम पे होंगे। इसमें किसी व्यक्ति की पसंद नापसंद ये पार्टी में मायने नहीं रखती। हम कोशिश करेंगे कि पारदर्शी तरीके से, निरपेक्ष तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से फैसले हों, लेकिन वो संगठन के अम्ब्रेला के नीचे हों, संगठन के छाते के नीचे हों। आखिरी सवाल, 2023 के चुनाव के लिहाज से प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया साहब कितने एक्टिव हैं, कितने तैयार हैं? मैंने कहा ना कि पार्टी भी तैयार है और मैं भी पूरे तरीके से तैयार हूँ, और मुझे पूरा भरोसा है कि अब उस धारणा को बदल देंगे कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। अब बीजेपी आएगी और हमेशा के लिए बीजेपी रहेगी। तो ये थे राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 1 साल का इनका जो कार्यकाल रहा है अध्यक्ष के नाते वो ऐतिहासिक रहेगा और आगे भी ये संगठन की मजबूती के लिए लगातार काम करते रहेंगे। खैर, इन्होंने इस बात का खंडन कर दिया है कि प्रदेश भाजपा में कोई भी धड़ेबाजी नहीं है, कोई भी अंदरूनी कलह नहीं है। सहयोगी जितेश शर्मा के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। अनेकों कानून व्यवस्था की जब व्यवस्था बिगड़ी तो हम लोगों को सदन में भी लड़ना पड़ा और सड़क पर भी। प्रदेश भाजपा में आपको लगता है कि कोई ऐसा खेमा है जो आपको खत्म करने के लिए काम कर रहा है? इस तरीके की सियासी चर्चाएं जरूर होती हैं, लेकिन हमारी पार्टी में इस तरीके का कोई विग्रह दिखता नहीं है। लगातार वसुंधरा राजे राजस्थान की राजनीति से दरकिनार की जा रही है, क्या कारण है? ये राजनीतिक तौर पर किसी को लगता होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके का कैरेक्टर नहीं है।